मैं नहीं जानता, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट, इस बार जान लगा देंगे। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और गाइस आई जस्ट कांट बिलीव कि मेरे पिछले चैलेंज को आप लोग इस तरीके से लेंगे कि मतलब आग लगा दोगे यार। मतलब जैसे ही मैं सितंबर मंथ के चैलेंज वाले वीडियो के कमेंट्स देखता हूं, एक चीज लिखी हुई आती है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। और यार तुम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और दिल से खुशी हुई, मजा आया। और आज 30 सितंबर है, कल से 1 अक्टूबर चालू होने वाला है, तो मैं आ चुका हूं तुम लोगों के लिए अक्टूबर मंथ का चैलेंज लेकर। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चों ने सितंबर मंथ का चैलेंज लिया था वो उसे पूरा कर पाए होंगे, क्योंकि मैं आज देने वाला हूं आपको अक्टूबर मंथ का चैलेंज। तो क्लास 12 के बच्चों, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था 99% हमारा टारगेट है, 90 भी नहीं, 95 भी नहीं, 99% टारगेट है। वो बच्चे जो एक एवरेज बच्चा रहा है, जो 60, 70, 80% लाया है, 90 क्रॉस करेंगे। वो बच्चे जो क्लास 11 में गिरते पड़ते पास हुए हैं और सोच रहे हैं कि 12th में 40-50 बन जाए, 80%, 75% लेकर आएंगे। बस ये चैलेंज फॉलो करो। तो गाइस, अक्टूबर मंथ का पहले कैलेंडर देख लो। ये जो लाल लाल गोले किए हुए हैं ना, ये तुम्हारी छुट्टियां हैं। आप देखो, अक्टूबर मंथ इज फुल ऑफ हॉलीडेज। दीपावली भी आ गई है, 22, 23, 24, 25, 26। दिवाली में चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। नवरात्रि दशहरे में चले जाएंगे, 9 को आई थिंक ईद है, संडेज में चले जाएंगे। तो गाइज, आपका जो अक्टूबर मंथ है, इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों को 31 डेज मिलेंगे। 8 + 5 टोटल आप लोगों को यहां पर 14 नहीं, 8 और 5 13 हॉलीडेज आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 2 दिन अपनी तरफ से स्कूल से ऑफ ले लो। सो मुझे यहां पर 15 डेज आप लोगों के फुल टू मिल जाएंगे। और ये 15 दिन में हम लोग आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, तो ये अक्टूबर मंथ की स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। गाइज, अनअकैडमी से आगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अनसेट होने वाला है ऑन 8 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर। तो गाइज, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, जेई या नीट के एस्पायरेंट हैं और अनअकैडमी पर अगर आप यूएनएसएटी देते हैं, तो आपके पास में चांसेस है टू विन 100% तक की स्कॉलरशिप एंड यूरोस्पेस सेंटर जाने का चांस। तो यूज माई कोड MTP लाइव एंड अनसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बात बताना चाहूंगा, रिमेंबर वन थिंग, एक बहुत सीरियस बात। दीपावली लाइफ में आगे और आएंगी, ईद लाइफ में और आएंगे, संडेज लाइफ में और आएंगे, नवरात्रि एंड दशहरा लाइफ में और आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी फेस्टिवल को ना एंजॉय करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी क्लास 12th में हैं, ये लाइफ में बार बार नहीं आएगा। एंड मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर ये लाइफ में अगली बार वापस आए ना, तो तुमको ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कोई भी इंसान अगर क्लास 12th अगले साल फिर देना चाहता है, तो मेरे ख्याल से यहां पर कोई ऐसा नहीं होगा। तो दिवाली, दशहरा, ईद सब वापस आएगा, लेकिन क्लास 12th अगर वापस आ गया तो बहुत चुभेगा। इसीलिए इस बार इन सब चीजों को, फेस्टिवल्स को, हॉलीडेज को थोड़ा कम टाइम देकर हम हमारे लक्ष्य, हमारे पाथ से ना भटके। तो गाइस, सबसे पहले हमें हमारे सिलेबस को फिर से जानना होगा। सर, सिलेबस को फिर से क्यों जानना होगा? जैसे सितंबर में मैंने आपसे बोला था, फिजिक्स में अगर आप फर्स्ट यूनिट कर रहे हो तो आप उसके सिलेबस को जानो, उसके सिलेबस को पहचानो, समझो कि उसमें क्या क्या टफ पॉइंट्स हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, क्या क्या पिछले साल के पेपर में आया है। सो नो योर सिलेबस। तो सिलेबस को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले तो आप लोग जो CBSE की जो वेबसाइट पर इन्होंने हम लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो CBSE की वेबसाइट पे जाके जब आप लोग सिलेबस डाउनलोड करते हो तो चैप्टर के नीचे चैप्टर के सारे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर एक बार आप आपकी NCERT बुक को उठाकर देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। फिर उसके बाद में आप अपनी स्टडी को
स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने अपने मेंटोर चूज कर लिए होंगे। आप जिससे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उससे फिजिक्स पढ़िए, जिससे मैथ्स पढ़ रहे हैं उससे मैथ्स पढ़िए, जिससे बायो पढ़ रहे हैं उससे बायो पढ़िए, और मेरे से तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, आई नो दैट। सो आप मेरे साथ में केमिस्ट्री कंटिन्यू करते चलिए अपने मेंटोर के साथ में। ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को हमारे खुद के नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, और नोट्स भी हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोगों को पॉइंट वाइज बनाने, ताकि जब आप लोग रिवीजन करने बैठे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम लोग आगे चलेंगे। और गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों को बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि नोट्स बनाने हैं और नोट्स बहुत अच्छे बनाने, लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, जो नोट्स ठीक से नहीं बना पाते, या जब वो अपने सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता कि इस चैप्टर में से PYQs कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक पिछले सालों के एग्जाम्स में आ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PYQs, देन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन आपकी NCERT बुक को पूरी तरीके से सॉल्व करना, आपकी एग्जाम्पलर को पूरी तरीके से सॉल्व करना, ये सारी चीजें जब आप करने बैठोगे ना तो आपको बहुत बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा। देखो, अभी आपने आपका सिलेबस देख लिया, आपने बोला अच्छा अच्छा ये चैप्टर आ रहे हैं, आपने NCERT बुक में देख लिया अच्छा ये चैप्टर है, आपने उनको मार्क कर लिया, फिर आप पढ़ाई करने बैठे। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे आपको सब कूल लगेगा, हाँ मृत्युंजय सर समझा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ये मैम मुझे बायोलॉजी में पढ़ा रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है, ये सर मैथ्स में पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम लोग हमारे नोट्स के साथ रिवीजन करने बैठेंगे, जब हम NCERT को सॉल्व करने बैठेंगे, एग्जाम्पलर को सॉल्व करने बैठेंगे, या जब हम लोग कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करने बैठेंगे, तब हमें लगेगा कि यार हमसे तो सॉल्व हो नहीं रहा है। तो इस चीज का सल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपनी ऐप ग्रेविटी सर्कल पर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ग्रेविटी सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। ग्रेविटी सर्कल ऐप कैसे यूज करनी है, ग्रेविटी सर्कल ऐप पे अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको IITs में पढ़ने वाले और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यानी वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो अमृता मैम के स्टूडेंट्स रहे हैं, जो आज IITs में या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। उन लोगों ने हम लोगों के लिए स्पेसिफिकली दिन रात बैठकर अपने नोट्स बनाकर हमें प्रोवाइड किए, ताकि वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। हैंड रिटन नोट्स के साथ मेरी टीम ने आप लोगों के लिए NCERT सॉल्यूशन प्रिपेयर करे, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, और मैंने, अमृता ने और हमारी टीम्स ने बैठकर आप लोगों के लिए डिजाइन किया है GPS बोले तो ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट। ये ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट हम लोगों ने बनाकर हमारी ऐप पर अपलोड करना चालू कर दी है, चैप्टर वाइज डालना शुरू कर दी है। आपको इस ऐप पर बायो और केमिस्ट्री की चीजें मिल जाएंगी। अभी बायोलॉजी का 10th, 11th एंड 12th का कंटेंट अवेलेबल है, केमिस्ट्री का 11th एंड 12th का कंटेंट अवेलेबल है, बट नॉट फुल्ली। अभी हम लोग इसको अपलोड करते चलेंगे, यानी आप लोगों को इस मंथ जो मैं चैलेंज दे रहा हूं उसका डेटा आपको ऐप पर ऑलरेडी मिल जाएगा। वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं। सो ग्रेविटी सर्कल ऐप इज लाइक अ डिजिटल बुक फॉर यू। इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जिस पर हम आपको पैसे लेके पढ़ाएंगे, वो तो हमारा कभी टारगेट रहा ही नहीं है। वो तो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो डिजिटल बुक्स, जो अभी तक आप लोग किताबें खरीदते हो कि यार इस बंदे ने बोला, इस यूट्यूबर ने बोला, ये वाली पर्टिकुलर चीज की किताब खरीद लूं, ये बोल रहा है ये ले लूं, ये बोल रहा है ये ले लूं, किताबों का हमारे पास में भंडार हो जाता है, पढ़ते कुछ बनता नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, ऐप पे इतना कस्टमाइज तरीके से चीजों को रखा है कि आप लोग कभी भी कुछ भी पढ़े आराम से लेकर पढ़ सकते हो। ऐप एक बार चेकआउट करना। आगे बढ़ते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे सितंबर मंथ का चैलेंज कंप्लीट करके सोच रहे हैं कि हमने जंग जीत ली। नहीं लाडले, अभी तो ये शुरुआत है। अगर तुझे फोड़ना है, अगर तुझे आगे बढ़ना है, अगर तुझे आग लगानी है, तो मेरे भाई मेरे बहन इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि ये शुरुआत है और अब कहानी थोड़ी टफ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इंडिया है
अक्टूबर में दिवाली दशहरा है, तो नवंबर में किसी की शादी होगी, दिसंबर में शादी होगी तो न्यू ईयर्स आ जाएगा, जनवरी में पतंग उड़ाने को मिल जाएगी, शादियां चलती रहेंगी, और फरवरी में तो लगा के शादियां हैं। तो भाई साहब आपके आने वाले 1, 2, 3, 4 और 5 महीने आपके हाथ में है, बर्बाद करना है या आबाद करना है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, शादियां लाइफ टाइम आएगी, लेकिन 12th बार बार नहीं आएगी। तो ये आप लोगों को एक फर्म डिसीजन लेना है कि मैं मेरी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं करूंगा। मुझे मृत्युंजय सर ने बोला है 99 लेकर आना है, टी शर्ट पे 90 लिखा है, लेकिन मैं 99 लेकर आऊंगा, और टी शर्ट पे 90 लिख के आऊं मतलब 90 से नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं, 90 प्लस लेकर आएंगे, 99 को छुएंगे। तो भैया अब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। दिल पर पत्थर रख के शादियों को इस बार मिस करना पड़ेगा। दिल पर पत्थर रख के दिन भर के जो टाइम पास हम लोग छुट्टियों पे करते हो बंद करना पड़ेगा। मूवीज के बारे में, इंस्टाग्राम रील्स को, यूट्यूब पर फालतू वीडियोस को बंद करना पड़ेगा और पढ़ाई पर लगना पड़ेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात गाइज, हेल्थ। मैं एक बात बता दूं, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक अजीब सी गर्मी। बारिश जा चुकी है, ठंड अभी आना बाकी है। ये अक्टूबर का जो मंथ होता है ये थोड़ा सा गर्म होता है, ना ठंडा ना गर्म। दिन में गर्मी लगेगी, रात में सर्दी लगेगी, समझ में नहीं आएगा रजाई ओढ़े या रजाई फेंकें। उसके बाद इस मौसम में आपकी बॉडी में पानी की थोड़ी कमी होगी क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ी है, लेकिन आपकी डाइट एकदम से बढ़ेगी क्योंकि ठंड आने वाली है। तो आपकी बॉडी भी थोड़ी सी अपने बैलेंस को खोने लगेगी। तो मेरी बात का ध्यान रखें, अभी मौसम क्योंकि अब सर्दी की तरफ जा रहा है, बारिश खत्म हो रही है। डोंट ईट बाहर का गंदा संदा खाना, बाहर का खाना अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं, खुद को हेल्दी रखें। मैं ये नहीं कह रहा सुबह जल्दी उठो, मैं ये नहीं कह रहा एक्सरसाइज करो, मैं कह रहा हूं खूब पानी पियो, लाइट खाना खाओ, खूब सारा ठूस के मत खाओ, क्योंकि ज्यादा खाने से इस मौसम में नींद भी आएगी, टाइम वेस्ट होगा, और अगर बीमार हो गए तो तुम्हारा अक्टूबर चैलेंज छूट जाएगा। तो अक्टूबर मंथ में मैं जो बुक्स तो क्या, मैंने ऐप के बारे में बता ही दिया अपनी ग्रेविटी सर्कल में, जो चैप्टर्स बताने वाला हूं आपको करने, वो मिस होगा तो फिर नवंबर में जो चैलेंज आएगा उसके साथ में आपको अक्टूबर के हुए कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने हेल्थ पर ध्यान दें। एंड इस मंथ से एक नई चीज ऐड करनी पड़ेगी, रिविजन। याद करो वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 15 डेज इस मंथ में मिल रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये प्लस पॉइंट क्यों है? क्योंकि गाइज आपको जो मैं चैलेंज देने वाला हूं, वो चैलेंज में मैंने आपको जितने चैप्टर दिए वो ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, वो ये 15 दिन में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग जो आपके इस मंथ के 16 डेज हैं, उनमें आप मैंने चैलेंज के चैप्टर्स अगर बच जाए तो करो। एंड गाइज कंप्लीट रिवीजन पर भी ध्यान दो, यानी जो मैंने आप लोगों को सितंबर मंथ में चैलेंज दिया था उसके साथ साथ आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड हमेशा चीज ध्यान रखना, टाइम टेबल से चलना। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था सितंबर के लिए टाइम टेबल बनाओ, अब अक्टूबर के लिए टाइम टेबल बनाओ। आप डिसाइड करो आपका कौन सा चैप्टर, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका प्लस पॉइंट है। जो आपको इजी लगता है उसे कम टाइम दो, जो टफ लगता है उसे ज्यादा टाइम दो, उसे कंप्लीट पहले करो। जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, जो इजी चैप्टर है, उनको एंड में करो। लेकिन अक्टूबर में हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करना है। जो हमारे पास में 15 डेज का ऑफ है, उस 15 डेज के ऑफ में मिनिमम मैं चाहूंगा आप 6 आवर्स की सीटिंग करें। 6 आवर प्लस की आप लोगों को सीटिंग करनी है, आपकी कोचिंग्स को छोड़ के, क्योंकि 15 दिन स्कूल नहीं जाना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे स्कूल के 6 से 7 घंटे सीधे सीधे बच रहे हैं, तो वो 6 घंटे की सिटिंग देनी है। और 3 घंटे आप अगर एक्स्ट्रा दे पाए इन 15 दिनों में, तो 15 दिनों में अगर आपने 9 घंटे दे दिया, 15 6 90, 15 9 135 हो जाएगा ये। तो आपको 135 आवर्स मिल रहे हैं इन 15 दिनों में आपके चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और फिर अब आप डिसाइड कर लो, बाकी के 15 दिन आराम से रिवीजन करो, चिल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ग्रेविटी सर्कल ऐप से डाउनलोड कर लो नोट्स,
ग्रेविटी सर्कल ऐप से प्रैक्टिस शीट खरीद लो एंड आराम से उसको बैठ के सॉल्व करो और एग्जाम्पलर सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करो। इस बात को ध्यान रखो। और अब आ जाते हैं हम लोग हमारे चैलेंज की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड द चैलेंज। गाइज मैथ्स में इस बार हम लोग हमारी यूनिट 2 के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं और यूनिट 3 का केवल एक चैप्टर करना है। यूनिट 3 का ये एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है मेरे हिसाब से, तो मैथ्स में आप लोगों को ये 3 चैप्टर करने। बोलो चैलेंज मंजूर है? अगर हाँ तो कमेंट में दिखना चाहिए चैलेंज मंजूर है। बायो वाले यूनिट 2 के 2 चैप्टर करेंगे, केवल 2, क्योंकि ये यूनिट बहुत बोरिंग है। जेनेटिक्स, हेरेडिटी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी से टच वाली है, तो 2 चैप्टर करेंगे लेकिन ठोस करेंगे, सॉलिड करेंगे। 3rd चैप्टर हम लोग अगले मंथ के लिए रखेंगे। फिजिक्स वाले यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है, यूनिट 3 के दोनों चैप्टर करेंगे। देखो मैंने फिजिक्स में थोड़ा बढ़ा दिया इस बार, क्योंकि फिजिक्स में एंड के लिए नहीं रखना चाहता। और केमिस्ट्री में आप लोगों को 2 चैप्टर करने, केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। दोनों चैप्टर हमारे जैगवार बैच में मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये दोनों आप लोग बड़े आराम से वहां से वीडियो देख के कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये जो चैप्टर्स आपको चैलेंज के दिए हैं, ये आपको कैसे करना है, ये आप आपके मेंटर के वाईटी वीडियोस, जैसे आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हो उससे करेंगे, या आप अगर किसी की क्लासेस जाते हैं, या अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो वहां से आप इनके वीडियोस देखेंगे, इनके लेक्चर्स अटेंड करेंगे, साथ में आप एनसीईआरटी बुक खोल के रखेंगे और उसको साइमल्टेनियसली रीड करते चलेंगे। या अगर फिजिक्स और मैथ्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो आप इसे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। मैं नहीं जानता मेरी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आप लोगों को आने चाहिए। आप लोगों को एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन करते आना चाहिए। आप लोगों को PYQs आना चाहिए। आपको ढेर सारे सैंपल क्वेश्चंस आना चाहिए। और बेटा ये सभी चीजों का 1 स्टेप सॉल्यूशन है हमारी ग्रेविटी सर्कल ऐप। आप ग्रेविटी सर्कल ऐप पर आपको ये सब चीज मिल जाएगी। आप अपने लेक्चर अटेंड कर लो, क्लासेस अटेंड कर लो, वाईटी पर वीडियो देख लो, मेरा तो ये फ्री है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक मैं अपने लेक्चर के साथ ही पढ़ा देता हूं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो में आप साथ साथ पढ़ते चलना। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको ग्रेविटी ऐप पर मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ग्रेविटी ऐप पर मिल जाएंगे, PYQs आपको जीपीएस शीट के अंदर मिल जाएंगे और आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन भी वहीं मिल जाएंगे। लेकिन गाइस ग्रेविटी ऐप पर केवल बायो और केमिस्ट्री है, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स कहीं और से अरेंज करना होगा, या तो आप इनकी बुक खरीद लो, क्योंकि अभी हमारी टीम मैथ्स और फिजिक्स पर नहीं जा रही है। मेरा और अमृता का स्पेशलाइजेशन बायो केमिस्ट्री, तो अभी हम उसको 100% करें ताकि हमारे बच्चों को बायो और केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए कोई अच्छे पब्लिकेशन हाउस की किताब खरीद सकते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में रेकमेंड किया था आप लोगों को। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका अक्टूबर मंथ का चैलेंज। एंड मैं नहीं जानता, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चैलेंज एक्सेप्ट। इस बार जान लगा देंगे।